हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट पर्यावरण देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 55 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप पेपर देने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, आर कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए साथ में सी टेट, यूपी टेट सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो आंसर जो ऑप्शन है इसका, घास का मैदान, वन, झील, धान के खेत। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आपका है धान का खेत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, सामुद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध गिर वन वो आपके गुजरात में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट आपका है कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट में अभी चल रहा है। कूनो नेशनल पार्क में आपको चीते को स्थापित रखा गया है। तो कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसमें आपके पहले चरण में टोटल 8 चीते लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं। तो नामीबिया से। तो इसको भी ध्यान में रखना है, अफ्रीका का एक देश है नामीबिया। तो नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत में समुद्री गाय किसके बायोस्फीयर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो समुद्री गाय को ही डुगोंग कहा जाता है, जो कि एक स्तनपायी जंतु है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट आपका है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है। तो भारत में वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके बिहार में है। तो उसी के साथ लगा हुआ निरंतरता आपका है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आपका है कि भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं। तो भारत में टोटल 4 पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका है कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। तो झूम जो खेती होती है वो आपके पूर्वोत्तर भारत में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी, सभी। तो सभी जगह अभी भी प्रचलित है। नेक्स्ट आपका है कि चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है। तो चंदन के जो पेड़ हैं उनके लिए आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल उपयुक्त होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई। तो भारत में जो प्रथम जैवमंडल रिजर्व है वो आपका नीलगिरी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो डिसबैलेंस होता है आपकी लकड़ी काटने से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम जो पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं हरित पेड़ पौधे, हरित पादप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं। तो समुद्री वातावरण में जो मुख्य प्राथमिक उत्पादक वो आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है। तो आपको पहचानना है कौन सा अजैविक घटक है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा एक अजैविक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो उच्चतम जो पोषण स्तर प्राप्त है वो आपके सर्वाहारी को प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है। तो जीव भार का जो पिरामिड है वो आपके तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है। तो आपका जो पिरामिड बनेगा ये बनेगा उल्टा, क्योंकि तालाब में छोटे छोटे जीव फिर उससे बड़े दिखेंगे तो उल्टा बनते हैं। नेक्स्ट आपका है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन आपके पादप संरक्षण से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित समुदाय के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है।
तो विभिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र है उसको इकोटोन कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ध्यान देना है, ये जो आपका मिड है ये है इकोटोन। तो विभिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र होता है जिसमें जैव विविधता सबसे अधिक दिखाई देगी तो उसको कहते हैं इकोटोन। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो इसको बताना है कि कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो आपका जो यूकेलिप्टस है ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी फ्लावर ऑफ वैली ऑफ फ्लावर जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं, जो कि ये आपका पूरा ग्लोब है, ये आपका 0 डिग्री है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसी के क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, जिसमें से 14 रामसर स्थल तमिलनाडु में है और 10 आपके उत्तर प्रदेश में है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में जैव विविधता जो अधिनियम पारित हुआ वो 2002 में पारित हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में वनावरण सबसे अधिक है। तो आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके जो पक्के टाइगर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे वनावरण सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादन भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है। तो आपका 24.62% है और लक्ष्य रखा गया है 33%। तो इसको पाना है, अभी हालांकि बहुत दूर है। नेक्स्ट आपका है क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो आपके मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे आपका कूनो नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाया है। तो आपका जो तेलंगाना है वो सबसे अधिक वृद्धि दर्शाया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि भारत में मैंग्रोव वन सर्वाधिक किस राज्य में है। तो भारत में मैंग्रोव वन जो है आपके सर्वाधिक जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि सुंदरबन वहाँ पर ही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि पिचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो पिचवरम जो मैंग्रोव वन है वो आपके तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है कि भारत के किस अभ्यारण्य में कश्मीरी मृग पाए जाते हैं। तो भारत के जम्मू और कश्मीर में जो आपके दाचीगाम अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, वहाँ पे आपको कश्मीरी मृग देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 32 में कहा गया है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो रायमोना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके असम में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। असम में टोटल वर्तमान में 7 नेशनल पार्क स्थित है, तो उनका नाम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दम्फा जो टाइगर रिजर्व है वो आपके मिजोरम में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम पूर्वोत्तर भारत के ऐसे 3 राज्य हैं जहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा और किसी राज्य में टाइगर रिजर्व देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो वन जो अनुसंधान संस्थान वो आपके देहरादून में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है 2021 में। नेक्स्ट आपका है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1981 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा अधिनियम वन जीव को संरक्षण प्रदान करता है। तो आपका जो 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है।
तो भारत में जो मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है वो गुजरात तट के सहारे पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत के बारे में आपका क्षोभ मंडल में, तो करेक्ट आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर, जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल, सॉरी समताप मंडल में स्थित है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसके बारे में अभी कल यूपीएससी में क्वेश्चन आया था मेंस डिटेल में लिखने के लिए। नेक्स्ट आपका है कि प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन ग्रीन हाउस गैस है। प्रोपेन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है। तो ग्रीन हाउस गैस से वैश्विक ताप में वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला वो आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका केशवपुर मियानी रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो केशवपुर मियानी रामसर स्थल आपके पंजाब में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है कि वर्तमान में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो वर्तमान में जो तमिलनाडु आपका है जिसमें 14 रामसर स्थल स्थित हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका कि रेड डाटा बुक का संबंध है। तो रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो वातावरण में जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो आपका नाइट्रोजन का है, इसके बाद आपका ऑक्सीजन है, इसके बाद आपका क्या है आर्गन है। तो ध्यान में रखना। 4th नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि साइलेंट वैली स्थित है। तो साइलेंट वैली आपके केरल में स्थित है, जिसको शांति घाटी के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पुलिकट झील स्थित है। तो पुलिकट झील आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 53 है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक रामसर स्थल भी है। तो रामसर स्थल महाराष्ट्र में और कौन है आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आपका है कि गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गर्म पानी जो अभ्यारण्य है वो आपके असम में स्थित है। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। जो आपका 53वां टाइगर रिजर्व है वो आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है और किस राज्य में स्थित है तो उसको आपको बताना है। और 52वां टाइगर रिजर्व आपका रामगढ़ विश्वदारी राजस्थान का है। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चन और टॉप आपको 55 क्वेश्चन मात्र आपको 12 से 13 मिनट में मिल गए हैं। आप किसी भी लेक्चर को देखेंगे तो 1 घंटे से कम नहीं लगेगा 55 क्वेश्चन को बताने में, या तो आधा घंटा लगेंगे, इससे कम नहीं लगेंगे। तो आपको बहुत कम समय में अच्छे क्वेश्चन मिल भी जा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।